नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम पेबैक पीरियड के कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें 5 लाख रुपए बजट नियोजन की मांग की गई है। 5 लाख रुपए बजट नियोजन की मांग की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी कोई नया प्लांट लगाना चाहती है और वो प्लांट बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि वर्तमान में जो प्लांट काम कर रहा है उसको रिप्लेस करना चाहती है। और जब रिप्लेस करेगी तो नया प्लांट 5 लाख रुपए का आएगा, ऐसा इसका मतलब है। वर्तमान में जो प्लांट काम कर रहा है, टेबल में देखिए, वर्तमान में जो प्लांट काम कर रहा है उसमें कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है 4,38,000 रुपये। लेकिन अगर ये 5 लाख रुपए खर्च करके नया प्लांट लगा देगी तो ऐसी स्थिति में ये खर्चा आएगा 3,76,950 रुपये। स्पष्ट है कि नया प्लांट लगाने पर खर्चे में बचत होगी। दूसरी बात, जो नया प्लांट लगेगा उसका जीवन, उसकी लाइफ 10 वर्ष होगी। स्क्रैप वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है, उसमें स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। आयकर की दर 25% है। यदि अदायगी अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो तो परियोजना अनुमोदित की जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर पेबैक पीरियड 5 वर्ष तक का होगा तब तो ये मशीन को रिप्लेस करेंगे, और अगर 5 वर्ष से ज़्यादा होगा तो ये रिप्लेस नहीं करेंगी। इसका मतलब पेबैक पीरियड निकालना है हमें, और पेबैक पीरियड अगर 5 वर्ष तक होगा तब तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, और 5 वर्ष से अधिक होगा तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिया हुआ है 5 लाख रुपए। अब हमें चाहिए एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए इस प्रश्न में अन्य प्रश्नों की तुलना में थोड़ा सा अलग प्रकार की ट्रिक है, और वो क्या है? वो ये है कि हमें इसमें ये देखना है कि पहले खर्चा कितना आ रहा था और अब खर्चा कितना आ रहा है। पहले खर्चा 4,38,000, नई मशीन लगाएंगे तो खर्चा आएगा 3,76,950। इसका मतलब खर्चे में बचत होगी। तो हमें सेविंग निकालनी है। अगर हम इस प्लांट को लगाएंगे तो हमें सेविंग कितनी होगी? तो हमने सबसे पहले लिखा सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। स्टेटमेंट काय का बना रहे हैं हम? एनुअल कैश इनफ्लो का। तो सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और जो वर्तमान में खर्चा आ रहा है उसमें से जो प्रपोज खर्चा है वो घटा देंगे। तो अगर नए प्लांट लगाने पर हमारी सेविंग कितनी होगी? 61,050 रुपये की। लेकिन जब हम नए प्लांट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। स्क्रैप वैल्यू दी नहीं है। 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लाइफ 10 साल है, तो सीधा सीधा है 5 लाख में 5 का भाग दे दें, 10 साल का भाग दे देंगे, क्योंकि लाइफ 10 साल है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो लेस डेप्रिसिएशन 5 लाख बटे 10, 50,000 रुपये। डेप्रिसिएशन घटा दिया। अब हमारी अर्निंग बच रही है 11,050 रुपये। ये क्या है? अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। अब इसमें टैक्स नहीं घटा। टैक्स की रेट क्वेश्चन में 25% दी हुई है, लेस टैक्स 25% घटा दिया हमने। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 8,287 रुपये 50 पैसे। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 8,287 रुपये 50 पैसे, ये आपका आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो के लिए हमें क्या करना होता है? हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है। जितना डेप्रिसिएशन हमने ऊपर माइनस किया है, ऊपर हमने 50,000 माइनस किया है, तो यहाँ भी हम कितना डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे? 50,000 रुपये। तो 50,000 हमने डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस कर दिया, और एनुअल कैश फ्लो आ गया 58,287 रुपये 50 पैसे। तो इस प्रश्न में हमारा एनुअल कैश फ्लो कितना आ रहा है? 58,287 रुपये 50 पैसे। अब हमें एनुअल कैश इनफ्लो मालूम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मालूम है। प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पेबैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह रखेंगे हम कितना? 5 लाख रुपए। एनुअल कैश इनफ्लो की जगह 58,287 रुपये 50 पैसे, और पेबैक पीरियड आ गया हमारा 8.58 ईयर्स। पेबैक पीरियड
8.58 ईयर्स। प्रश्न में क्या कहा है कि 5 वर्ष तक का पेबैक पीरियड होगा तो मशीन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारा पेबैक पीरियड 5 वर्ष से एक्सेप्ट हो रहा है, तो हमें ये प्रपोजल क्या है, एक्सेप्ट नहीं करना। प्रपोजल शुड नॉट बी अप्रूव बिकॉज पेबैक पीरियड इज मोर देन 5 ईयर। पेबैक पीरियड 5 वर्ष से अधिक है, इसलिए हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इस प्रश्न में 2 मशीनें दी हुई हैं, मशीन एक्स और मशीन वाई, और इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी मशीन ऐसी है जो बेटर है, जो लाभदायक है। किस मेथड के आधार पर, पे बैक पीरियड के आधार पर। सो द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ फैक्ट गिवन अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड इफ टैक्स इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 25% ऑफ नेट अर्निंग। अगर टैक्स की रेट 25% है तो हमें इसमें से कौन सी मशीन लाभदायक होगी, उस मशीन को हम चुनेंगे। और मेथड प्रश्न में इन्होंने बताया पे बैक पीरियड के आधार पर हमें ये लगाना है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट माने, कैपिटल कॉस्ट का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर हम एक्स मशीन को लगाएंगे तो 50,000 रुपये खर्च होंगे, वाई मशीन को लगाएंगे तो 50,000 रुपये खर्च होंगे। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एनुअल कैश इनफ्लो हमें निकालना पड़ेगा। सेल्स दी है, कॉस्ट दी हुई है, लेबर, मटेरियल, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, सेलिंग ऑन कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है हमें एक स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो बनाना है। तो हमने एक स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो बनाया, एक्स मशीन का, वाई मशीन का अलग अलग कॉलम कर लिया। सबसे पहले हमने इनकी सेल्स लिखी, क्वेश्चन में दी हुई है सेल्स। एक्स मशीन की सेल्स 60,000 रुपये और वाई मशीन की सेल्स 70,000 रुपये। जो कॉस्ट प्रश्न में दी हुई हैं वो सारी कॉस्ट सबसे पहले इनमें से घटाएंगे, लाइन से रखेंगे। लेबर, मटेरियल, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, सेलिंग ऑन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट क्वेश्चन में दी है। सारी कॉस्ट हमने लिख के घटा दी। ये 19,500 एक्स मशीन के लिए सारी कॉस्ट आई और 18,000 रुपये वाई मशीन के लिए सारी कॉस्ट आई। जब ये सारी कॉस्ट हमने घटा दी, 60,000 में से 19,500 घटाए, 40,500 बच रहे हैं। 70,000 में से 18,000 घटाए, 52,000 बच रहे हैं। लेकिन इसमें से अभी डेप्रीशिएशन और टैक्स नहीं घटा है, तो ये क्या है, अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। सबसे पहले हमें इसमें से डेप्रीशिएशन घटाना है। अब हमें देखना है प्रश्न में एक्स मशीन की लागत कितनी दी हुई है। एक्स मशीन 50,000 की आ रही है। स्क्रैप वैल्यू एक्स मशीन की कितनी है, 4,000, और लाइफ कितनी है, 2 वर्ष। तो डेप्रीशिएशन निकालेंगे। डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका क्या है, डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो देखिए एक्स मशीन के लिए ये इन्होंने निकाला है डेप्रीशिएशन और वाई मशीन के लिए डेप्रीशिएशन। ये यहाँ पर इन्होंने एक्स और वाई मशीन के लिए डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया है। तो एक्स मशीन का अलग कैलकुलेट किया है और वाई मशीन का अलग। एक्स मशीन के लिए कैलकुलेट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 में से 4,000 स्क्रैप वैल्यू हटाएंगे। लाइफ 2 साल है, भाग दिया तो ये 23,000 रुपये एक्स मशीन का डेप्रीशिएशन आ गया। वाई मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, लाइफ 3 वर्ष है। 50,000 माइनस 5,000 अपॉन 3। वाई मशीन के कॉलम में देखिए 15,000 डेप्रीशिएशन आ गया, घटा दिया तो एक्स मशीन में बच रहा है 17,500 और वाई मशीन में बच रहा है 37,000 रुपये। ये क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स। अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स। अब हमें टैक्स घटाना है। टैक्स दिया है लेस इनकम टैक्स 25%। 70,500 का 25% निकाला, 4,375 घटेगा। 37,000 का 25% निकाला, 9,250 रुपये घटेगा। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन एक्स मशीन का 13,150 और वाई मशीन का 27,250। अब जो डेप्रीशिएशन हमने ऊपर घटाया था वही डेप्रीशिएशन हमें जोड़ना है। एड डेप्रीशिएशन 23,000 एक्स मशीन का, वाई मशीन का 15,000 जोड़ दिया। एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। एक्स मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो 36,125 और वाई मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो 42,750। अब हमें निकालना है पेबैक पीरियड एक्स और मशीन के लिए, वाई मशीन के लिए अलग अलग। तो एक्स मशीन के लिए पेबैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटे एनुअल कैश इनफ्लो। एक्स मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में 50,000 दिया हुआ है। एनुअल कैश फ्लो हमने कितना निकाला, 36,150। 50,000 में 36,125 का भाग देंगे। 36,125 एनुअल कैश इनफ्लो है
तो 50,000 में 36,125 से डिवाइड करेंगे 1.38 ईयर। एक्स मशीन का पेबैक पीरियड 1.38 ईयर। बाई मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, एनुअल कैश इन फ्लो 42,750 है, डिवाइड करेंगे ये आ गया 1.17 ईयर। एक्स और बाई मशीन में जो पेबैक पीरियड है, बाई मशीन का पेबैक पीरियड कम है और एक्स मशीन का पेबैक पीरियड ज़्यादा है। हमें वो मशीन चुननी होती है जिस मशीन का पेबैक पीरियड कम हो। तो यहाँ हम किस मशीन को प्रीफर करेंगे? बाई मशीन बेटर है क्योंकि इसका पेबैक पीरियड एक्स मशीन से कम है। तो जब इस तरह के प्रश्न होंगे तो हम एनुअल कैश इन फ्लो को कैलकुलेट करेंगे और एनुअल कैश इन फ्लो को कैलकुलेट करने के बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को आप लगाएंगे एक बार फिर से और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम नए क्वेश्चंस लेंगे